हेलो एवरीवन, वेलकम टू EMRS क्लासेस। आइए आज हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक ड्यूटीज़ के बारे में जो डिफरेंट पोस्ट के लिए, या हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंट वैकेंसीज निकाली है नेस्ट अथॉरिटीज़ ने EMRS के कॉन्टेक्स्ट में, उनके लिए स्पेसिफिक ड्यूटीज़ नेस्ट वालों ने इन्फॉर्म करनी शुरू कर दी है। नेस्ट वालों ने अपने नोटिस में जो नेस्ट अथॉरिटीज़ है उनके द्वारा हम कह सकते हैं कि जो नोटिसेज निकल रहे हैं उसमें उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि क्या क्या ड्यूटीज़ हैं जो कि आप कह सकते हो कि पावर के साथ साथ जो कि है अपॉइंट या अलॉट किए जा रहे हैं, रादर जो भी स्पेसिफिक पोस्ट वाले हैं, जो स्पेसिफिक स्टाफ है EMRS के, उन लोगों को। तो आइए आज अपने इस वीडियो में EMRS क्लासेस की मदद से हम बात करते हैं उन्हीं ड्यूटीज़ के बारे में, और बात करते हैं एक स्पेसिफिक पोस्ट यानी लैब अटेंडेंट के बारे में, जो लैबोरेटरी अटेंडेंट्स है उनके बारे में, और उनकी ड्यूटीज़ के रिलेटेड क्या स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए जा चुके हैं बाय द नेस्ट अथॉरिटीज़। तो उम्मीद करूंगी कि आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि लैब अटेंडेंट सुन के जो सबसे पहली चीज़ लोगों के दिमाग में आती है वो है कि अरे इनका काम तो लैबोरेटरी में है। लेकिन यहीं पर मैं आप लोगों को करेक्ट करना चाहूँगी कि इनका काम देखिए सिर्फ लैबोरेटरी में नहीं है, इनकी और भी बहुत सारी ड्यूटीज़ है, इनसे और भी बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि रखे जाते हैं, जो कि नेस्ट अथॉरिटीज़ ने बखूबी हाईलाइट किए हैं। आज EMRS क्लासेस की मदद से मैं एक एक करके उन्हीं ड्यूटीज़ के बारे में आपको अवगत करा रही हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, ये सिर्फ जो लैब है, लैब में जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट देन वहाँ पे जो क्लीनिंग है, जो डस्टिंग ऑफ फर्नीचर है, वो सब जो कि है इनके काम के ही अंदर आता है, यानी इनकी ड्यूटीज़ के ही अंदर आता है। जो लैबोरेटरी का फर्नीचर है ना, उसमें सारी चीज़ें ही इंक्लूड की जा रही है लैबोरेटरी के फर्नीचर में। तो हर कुछ जो कि है, हर कुछ का मेंटेनेंस हम कह सकते हैं, वो सब भी जो कि लैब अटेंडेंट की ड्यूटीज़ के अंदर ही आएगा। इसके साथ साथ है, अगर आप एपरेटस को अरेंज कर रहे हो, है ना, या फिर अगर जो कि आप एपरेटस को क्लासरूम में ले जा रहे हो, किसी स्पेसिफिक टीचर ने आपसे कहा है कि प्लीज़ आप इसकी व्यवस्था जो की है, क्योंकि हमें बच्चों को इससे रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंटल वर्क कराना है या कुछ एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी करानी है, तो लैब असिस्टेंट का काम है कि वो जो की है उन सारी चीज़ों को लैबोरेटरी से उठाकर उस स्पेसिफिक क्लासरूम में जो की है अवेलेबल कराएंगे। साथ ही साथ अगर आप कहोगे कि कुछ एक पर्टिकुलर वर्क के लिए, एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए अगर कुछ एक्टिविटीज़ है, या फिर आप कह सकते हो कुछ पर्टिकुलर सैंपल है ना, द राइट वर्ड वुड बी कुछ पर्टिकुलर सैंपल है जो कि कलेक्ट करना है ना, तो वो सब भी जो कि है जो लैब अटेंडेंट है उनके ही वर्क में, उनके ही नेचर ऑफ वर्क में क्लासीफाई किया जाएगा। अगर कुछ माइनर अमाउंट ऑफ रिपेयर परफॉर्म करना है लैबोरेटरीज में एपरेटिस से रिलेटेड, वो सब भी उनके वर्क में आएगा। अगर कुछ लोकल परचेज करना है, आप कह सकते हो कि मतलब जो स्कूल लैबोरेटरीज है, स्कूल लैबोरेटरीज में कुछ सैंपल है जिनकी ज़रूरत है, कुछ लोकल परचेजेस ऐसे हैं, कुछ सामान ऐसे हैं जो कि कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड है, जिनके बिना कि वो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म ही नहीं हो पाएंगे, तो वो सब भी खरीद कर लाना जो कि लैब अटेंडेंट का ही काम है। अगर प्रॉपर स्टॉक है ना, तो किसी चीज़ का अगर टीचर्स कह रहे हैं आपको, आपसे टीचर्स ने रिक्वेस्ट किया है कि आपको जो कि इन चीज़ों का प्रॉपर स्टॉक रखना होगा, हमें जो कि सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि नेक्स्ट वीक हमें ये पढ़ाना है फिजिक्स में, या ये पढ़ाना है हमें केमिस्ट्री में, और प्लीज़ आप जो कि इन चीज़ों का स्टॉक रखें, क्योंकि हमें जो कि है बच्चों को दिखाना होगा ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके या ये एक्टिविटी करके। तो ये जो आप कह सकते हो स्टॉक है, वो जो टीचर्स के बोलने पे लैब असिस्टेंट मंगा रहे हैं, उनका जो कि एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है ना, जो भी स्टॉक मंगाए जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स के लिए, उनको रजिस्टर वाइज जो कि मेंटेन करके रखना भी काम है आपका लैब अटेंडेंट का। अगर कुछ एक्सीडेंटल डैमेजेस हो जा रहे हैं, वो सब भी रिकॉर्ड करना एंड उसके बारे में रिपोर्ट करना, इन सब पे जो की है उम्मीद किससे लगाया जाएगा। देखिए, अब हो सकता है कोई टीचर एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हो, लेकिन उस समय जो एक्सीडेंटल डैमेज हुआ, तो ये काम टीचर का नहीं है कि वो इन्फॉर्म करे, बट देन ये काम लैब अटेंडेंट का है कि इस एक्सीडेंटल डैमेज के बारे में वो इन्फॉर्म करे आगे जो सुपरवाइजरी अथॉरिटीज है उन्हें।
इसके साथ साथ अगर कहीं फंक्शंस हो रहे हैं, एग्जीबिशंस हो रहे हैं रिलेटेड टू एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज, रिलेटेड टू सैम्पल वर्क, तो इन सब को जो की है कि ये भली भांति ऑर्गेनाइज हो जाए अच्छे से, जो की है बच्चे इसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर सके, है ना, एक प्रॉपर कॉन्डक्ट में ये जो की है आप कह सकते हो कि कैरी फॉरवर्ड हो जाए। तो इन सब को जो कि देखना काम है लैब अटेंडेंट का। अगर एग्जामिनेशन हो रहा है किसी चीज़ से रिलेटेड, है ना, वो सब जो कि अच्छी तरह से आप कह सकते हो कुशलता पूर्वक संपूर्ण हो जाए, ये सब जो कि एक काम है लैब अटेंडेंट का। मेंटेनेंस और अपडेट करके रखना चीज़ों के बारे में, जो लैब का जो लॉगबुक होता है, जो लैब की रजिस्टर होती है, जैसा मैंने आपको बताया, उन सब को अप टू डेट करके रखना, ये सब जो कि एक काम है लैब असिस्टेंट का। अगर कोई स्पेसिफिक वर्क ऐसा होता है जो कि प्रिंसिपल ने असाइन कर दिया है लैब अटेंडेंट को, ऑफ कोर्स ये लैबोरेटरी रिलेटेड ही होगा, लेकिन अगर वो प्रिंसिपल हु इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी, इस पे भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है कि प्रिंसिपल की ड्यूटीज क्या है, क्योंकि प्रिंसिपल के पावर्स तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है, प्रिंसिपल के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के साथ साथ उनके पास फाइनेंशियल पावर्स भी होते हैं, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है प्रिंसिपल, पर उनकी ड्यूटीज क्या क्या है और कैसे को रिलेटिव है ड्यूटीज अलॉन्ग विद पावर, इन सब पे जो कि मैंने वीडियो बना रखा है और ज्ञानालय पे डाल रखा है, आप जो कि उस पे भी चेक कर सकते हैं ड्यूटीज इन पावर ऑफ प्रिंसिपल के बारे में। और यहाँ पे अगर प्रिंसिपल कोई ड्यूटीज असाइन कर रहे हैं किसी लैब अटेंडेंट को जो कि लैबोरेटरी वर्क रिलेटेड ही होगा, जैसे मैंने पहले भी बोला, तो इन सब पे जो कि है वर्क करना काम है लैब अटेंडेंट का। तो देखिए आज के डेट में सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है जो लोग EMRS की नोटिफिकेशन 2024 का वेट कर रहे हैं या जो वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं कि मतलब किसी तरह से बस हमारा हो जाए, हमने तो ये सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, हमने तो ये सब्जेक्ट्स में इतने इतने मार्क्स स्कोर किए हैं या हमारे पास ये डिग्री है। देखिए सिर्फ ये होना ज़रूरी नहीं है, लैब अटेंडेंट की ड्यूटीज़ क्या क्या है आपको इससे भी अवगत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो इसके नोटिफिकेशन 2024 की वेट कर रहे हैं, जो लोग वेटिंग लिस्ट में अपने नाम के कॉल होने का वेट कर रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ लैब अटेंडेंट, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा अवसर है अभी आप लोगों के पास। देखिए नेस्ट वालों ने बखूबी जो कि ड्यूटीज बताते हुए लैबोरेटरी असिस्टेंट के बारे में नोटिस निकाल दिए हैं। इसका लिंक आपको हमारे कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। प्लीज एक बार जरूर इसे देखें, एक बार जरूर इसे पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें इसके बारे में इंफॉर्मेशन। अगर आपको कुछ अभी भी डाउट्स रह जाए तो प्लीज़ आप बिल्कुल निसंकोच होकर हमसे जो कि उस डाउट के बारे में पूछें। आई होप कि जो भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आप तक पहुंचा दी है। Thank you so much for watching the video till the end. Please stay tuned to EMRS classes and please do like, share and subscribe our channel. Thank you.